ANDT वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको पता हो तो अभी कुछ समय पहले ही संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण अभियान अर्थात मतदाता से संबंधित वोटर इपिक कार्ड से संबंधित एक अभियान निकला था 1 नवंबर से 30 नवंबर, जिसमें काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे गए। विभिन्न प्रकार के आवेदन 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर नाम जोड़ने हेतु, काटने हेतु और संशोधन करने हेतु आवेदन भरे गए। उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मतदाता सूचियों में एक विशेष प्रकार की एरर यानी कि एक विशेष प्रकार की त्रुटि डिटेक्ट हुई। ये एरर इतनी ज़्यादा मात्रा में है और इतनी प्रभावशाली है कि उससे आपकी जो मतदाता सूची है वो वोटिंग प्रणाली को या वोटिंग की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी एरर फाउंड हुई, इलेक्शन कमीशन ने उस एरर को कैसे निकाला, आपको उस एरर के साथ क्या करना है, आपको क्या काम दिया जाएगा और आपको वो एरर कैसे सही करनी है ताकि आपकी जो मतदाता सूची दूषित हो गई है वो वापस से सही हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज वीडियो सेशन की। बीएलओ साहबान, आप के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक वोटर जो एक सिंपल वोटर है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक विशेष प्रकार की त्रुटि को फाउंड किया है उसका नाम है PSE। PSE की फुल फॉर्म है फोटो सिमिलर एंट्रीज। अगर आपने पहले सुना हो DSE, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री, तो उसी का ही एक दूसरा ये प्रारूप है, उसी का एक टाइप है PSE। देखिए DSE में तो क्या होता था कि उसके नाम पते के आधार पर उसको डुप्लीकेट फाउंड किया जाता था, लेकिन PSE में फोटो के आधार पर डुप्लीकेसी फाउंड की गई है। यानी कि हो सकता है कि नाम, पता, उसके संबंधी का नाम, जगह का नाम सब कुछ अलग हो, लेकिन हो सकता है कि मतदाता सूची में एक ही फोटो वाले 2 या 2 से अधिक मतदाताओं की प्रविष्टि, यानी कि वोटर अलग अलग है, यानी कि उनका नाम अलग है, उनके संबंधी का नाम अलग है, उनके क्या बोलते हैं कि मकान संख्या अलग है, हो सकता है उनका एड्रेस अलग है, लेकिन फोटो एक जैसे हैं, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नाम दिया है PSE, फोटो सिमिलर एंट्रीज। PSE का डिटेल में जो डेफिनेशन दिया गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से वो है कि जब वोटिंग लिस्ट में वोटर का फोटो किसी दूसरे वोटर से हूबहू मिल जाता है, ठीक है, यहां पर बात की जा रही है स्पेशली फोटो की, उसके डिटेल्स की नहीं, नाम की नहीं, उसके संबंधी के नाम की नहीं, यहां पर बात की जा रही है फोटो की। जब वोटिंग लिस्ट में वोटर का फोटो किसी दूसरे वोटर से हूबहू मिल जाता है तब इस प्रकार की त्रुटि को फोटोग्राफिक सिमिलर एंट्री कहते हैं। यह वोटिंग लिस्ट को, जो आपकी सूची है, निर्वाचक नामावली है, उसके स्टैंडर्ड्स को कम कर देती है। यानी कि जो एक हेल्दी सूची होना चाहिए, त्रुटि रहित सूची होना चाहिए, उसमें यह त्रुटि आ गई है। ठीक है, अब ऐसा होने से क्या होता है, आपकी मतदाता सूची जो है गलत हो जाती है, दूषित हो जाती है। DSC के केस में भी इपिक नंबर अलग हुआ करते थे और PSE का केस में भी इपिक नंबर अलग है, क्योंकि मैंने कहा ना वोटर ही अलग है। यानी कि 2 अलग अलग वोटर्स का एक ही जैसा फोटो जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं PSE। ठीक है, देखिए ये एक नॉर्मल से दिखने वाली फोटो युक्त सूची हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास भी ऐसी फोटो युक्त सूची होगी। ठीक है, आपकी सूची में 500 या 1000 या उससे भी अधिक वोटर्स होंगे, तो आप इस त्रुटि को डिटेक्ट नहीं कर पाए और नहीं कर सकते। देखिए, क्योंकि मान लीजिए कोई वोटर हो सकता है कि 2 नंबर पे हो, उसका फोटो किसी 1000वें नंबर के फोटो से मैच होता हो, तो वो देखो हम उसको चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। या इसमें एक केस ये भी है, हो सकता है कि आपके पास आपके निर्वाचक नामावली में जो फोटो है, हो सकता है कि वही फोटो किसी दूसरे पास वाले जो BLO साहब हैं उनके में भी आ रहा हो, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? आपके हिसाब से तो सब कुछ सही है आपकी लिस्ट में। या हो सकता है कि आपकी विधानसभा या आपके पड़ोस वाली विधानसभा में भी वही फोटो बोल रहा हो, जैसे कि DSC के केस में। आप DSC का जो ट्यूटोरियल है वो हमारे वीडियो कंटेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। DSC भी एक प्रकार की त्रुटि है जो भी नहीं होना चाहिए, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके DSC को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PSE की, तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सॉफ्टवेयर है ERO नेट, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से PSE एंट्रीज को डिटेक्ट किया गया। उसमें फोटो डिटेक्ट टेक्निक को काम में लेकर एक जैसे दिखने वाले मैच होने वाले फोटोज को जो है डिटेक्ट किया गया। अब इस निर्वाचक नामावली को देखिए, इस पेज को देखिए। ठीक है, इस पेज को अगर हम एक ही व्यू में देखें तो हमें सब फोटो अलग अलग दिखाई देते हैं,
लेकिन अब हम आपको बताते हैं सिमिलर एंट्री कहाँ पे है। देखिए पहली एंट्री है सुरेश मीणा की, इसका एपिक नंबर भी अलग है IYY 1235118। ठीक है, अब ठीक इसी के नीचे निगाह डालिए, क्या हमें पहले ये एंट्री डबल दिखाई दे रही थी? हो सकता है आपको दिखाई दे गई हो, लेकिन ये तो क्योंकि पास में ही है, ये 62 नंबर पे था, ये 65 नंबर पे है। लेकिन मान लीजिए यही एंट्री 1 नंबर और 1000 नंबर पे होती तब। तो इस तरह की आप जो एंट्री देख रहे हैं, देखिए सुरेश मीणा, पिता का नाम गोवर्धन मीणा, मकान संख्या 0, आयु 35। अब देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है लादूलाल, पिता का नाम आ रहा है शोराम, मकान संख्या आ रहा है 11, आयु आ रही है 39। ठीक है, यानी कि कुछ भी इसकी डेमोग्राफिक डिटेल नहीं मिल रही है। क्या मिल रही है? इपिक नंबर में मिला लीजिए, 5118, 7716, दोनों ही इपिक नंबर अलग अलग है। तो यहाँ पर किस चीज को डिटेक्ट किया गया? फोटो को। बिल्कुल जी हाँ, हूबहू फोटो मिल रहे हैं दोनों के, बस बैकग्राउंड का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये कहलाएगी आपकी फोटो सिमिलर एंट्री एरर। जी हाँ, इस तरह की एरर आपकी वोटिंग लिस्ट में है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अभियान खत्म होने के पश्चात ही इसको अप्लाई किया और इस त्रुटि के निस्तारण हेतु अभी जो है काम चल रहा है। अब आप इस त्रुटि को कैसे हटाएंगे? आपको ERO कार्यालय से क्या सामग्री दी जाएगी, आपको क्या करना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए टाइप्स, पहले बात कर लेते हैं कि PSC के कितने प्रकार हैं। PSC जो है वो 2 प्रकार की है। पहला प्रकार है विद इन पार्ट इन AC। जैसे आप देख रहा था, हमने अभी पहले उदाहरण देखा कि 62 नंबर और 65 नंबर दो एक ही भाग, एक ही निर्वाचक नामावली के भाग में, एक ही भाग संख्या में दो जो वोटर है वो बिल्कुल मिल गए, है ना। यानी कि एक ही भाग संख्या में पाई गई एक ही फोटो वाले मतदाता की 2 या 2 से अधिक प्रविष्टियां। हो सकता है कि ये फोटो आगे भी बोल रहा हो, आगे भी किसी 1000 नंबर के वोटर के पास बोल रहा हो, या अगले इसी वोटिंग लिस्ट में 1 नंबर पे भी हो, है ना, हो सकता है। तो इसको तो बोलेंगे अपन एक ही भाग में पाई गई एक ही फोटो वाले मतदाता की 2 या 2 से अधिक प्रविष्टियां। दूसरी होती है अक्रॉस पार्ट इन AC, यानी कि 2 अलग अलग भागों में। यानी कि मान लीजिए ये जो मतदाता है, इसके 2 फोटो तो यहाँ मैच हो गए। हो सकता है कि ये का ये हूबहू फोटो पास वाले जो BLO साहब हैं उनके पास भी बोल रहा हो, या हो सकता है कि इनमें से कोई सा भी एक फोटो जो है वो पास वाले BLO साहब के पास भी बोल रहा हो। यानी कि आपके पास वाले BLO साहब के पास भी वही फोटो लगा हुआ है और आपकी मतदाता सूची में भी वही फोटो लगा हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2 अलग अलग भागों में पाई गई एक ही फोटो वाले मतदाता की 2 या 2 से अधिक प्रविष्टियां, अक्रॉस पार्ट इन AC। तो 2 प्रकार की यहाँ पर ये त्रुटियां जो PSC है उसका टाइप रखा गया है। अक्रॉस AC, इसका अभी इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें नहीं बताया है ना। अभी केवल 2 प्रकार के जो PSC उन्हीं से हमें इंट्रोड्यूस कराया है कि एक तो आप ही के भाग में एक ही फोटो वाले 2 या 2 से अधिक मतदाता हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोस के भाग में और आपके पास भी एक ही फोटो वाले मतदाता हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? एक्चुअली में आपको जो ERO कार्यालय हैं या आपके जो ARO कार्यालय हैं वहां से आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी। बिल्कुल हूबहू यही रहेगी वो, बिल्कुल ये जो है चेकलिस्ट का बिल्कुल लाइव प्रारूप है। ये वही मतदाता है जिसका भी हमने आपसे चर्चा की थी, ये वही मतदाता है। देखिए यहां पर जो रिकॉर्ड नंबर A है, रिकॉर्ड नंबर B है, यानी कि कहने का मतलब ये तय हो जाता है कि ये जो फोटो है मात्र ये केवल आपकी पूरी विधानसभा में, जो जिस भी आप विधानसभा से बिलोंग करते हैं उस पूरी विधानसभा में मात्र 2 ही है ना, और वो भी एक ही भाग में है। कैसे पता लगा ये मुझे? रिकॉर्ड नंबर A का भाग संख्या है 1, रिकॉर्ड नंबर B का भाग संख्या है, ये देखिए पार्ट नंबर सीरियल नंबर, इसका भी भाग संख्या है 1। यानी कि ये जो 2 फोटो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ये भाग संख्या 1 के ही हैं, बस इनका क्रमांक नंबर अलग है, इनका एपिक नंबर अलग है। ठीक है, तो रिकॉर्ड नंबर A अलग डिटेल को बता रहा है, अलग भाग संख्या को बता रहा है, रिकॉर्ड नंबर B अलग डिटेल को बता रहा है और भाग संख्या को भी बता रहा है और क्रम संख्या को भी बता रहा है। ठीक है, अब BLO साहब को इस इतनी बड़ी चेकलिस्ट को डरना नहीं है। ये जो चेकलिस्ट है बहुत सिंपल है। कहने का मतलब यह है कि आप जिस भाग संख्या को बिलोंग करते हैं उस रिकॉर्ड पे आपको जाना है, भले ही यहाँ पे कितने भी रिकॉर्ड हों। अभी यहाँ तो 2 ही रिकॉर्ड है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूसरा दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको केवल अपने भाग संख्या के रिकॉर्ड से मतलब रखना है, परंतु इस केस में तो दोनों ही जो फोटो हैं, दोनों ही जो रिकॉर्ड हैं वो भाग संख्या 1 के ही हैं, यानी कि एक ही BLO साहब के हैं, तो उनको दोनों ही रिकॉर्ड की एंट्रियाँ यहाँ पर भरनी होगी। ठीक है, अब भरना क्या है? कुछ नहीं भरना,
राइट का निशान या क्रॉस का निशान भरना है। कैसे? रिकॉर्ड नंबर ए आपने सत्यापित किया कि भाई 62 नंबर पे जो मेरा मतदाता है क्या इसका फोटो यही है, तो ए नंबर के रिकॉर्ड पे नाम राइट का निशान लगा देना है, एज में राइट का निशान लगा देना है, जेंडर में, रिलेटिव के नाम में, रिलेशन के टाइप में, फोटो में। अन ये कब लगाना है? ये वो केस है जब 62 नंबर पर जो आपका वोटर जो बैठा हुआ है ये सही पाया जाता है, तब आपको लगा देना है राइट का निशान। लेकिन अगर आपको ये पाया, आपको मिला कि नहीं ये फोटो गलत है या ये वोटर ही नहीं है मेरा, है ना, या गलती से आ गया है आपकी लिस्ट में, यानी कि कुल मिला के वोटर ही नहीं है आपका, ठीक है, या अब आप पहले तो था लेकिन अब नहीं है, अब वो मर चुका है, शिफ्टेड हो चुका है या कहीं चला गया है, तो आपको इन सब के आगे फिर क्रॉस कर देना है। आगे चलते हैं, इज एंट्री ओरिजिनल और डुप्लीकेट, यानी कि जो रिकॉर्ड नंबर ए है ये बी का, यानी कि जो आपके पास जो बीएलओ साहब नंबर जो 1 है, बीएलओ साहब नंबर को ये एंट्री डुप्लीकेट पाई है। यानी कि अगर मतदाता कहता है कि मुझे तो ये रखना है, ये मेरा फोटो सही है, मेरा एपिक नंबर ये मैं भी काम में लेता हूँ, मैंने इसको विभिन्न स्थानों पर काम में ले रखा है, तब तो आपको इसको ओरिजिनल मानना है और बी वाले रिकॉर्ड को डुप्लीकेट मान लेना है। लेकिन अगर मतदाता कहता है कि नहीं मैं तो रिकॉर्ड नंबर बी, यानी कि मेरा जो ये एपिक नंबर है 7716, इसको मैं काम में लेता हूँ, मैंने तो इसको बैंक में भी दे रखा है, मैंने तो इसको अपने ग्राम सभा में भी दे रखा है, मैंने तो इसको अन्य जगहों पर भी काम में ले रखा है, तो फिर आपको क्या करना है? रिकॉर्ड नंबर ए को आपको कर देना है डुप्लीकेट और यहाँ पे लगा देना है राइट का निशान। तो फिर यहाँ पर जो है देखिए, अब वोटर दोनों एक ही है, या हो सकता है कि वोटर दोनों अलग अलग हो और फोटो अलग हो, ठीक है, क्योंकि नाम अलग है। देखिए यहाँ पर सुरेश मीणा नाम था, यहाँ पर लादूलाल नाम है, यहाँ पिता का नाम गोवर्धन मीणा है, यहाँ पे पिता का नाम शोराम है, तो इनमें से कोई ना कोई सा तो वोटर अलग है, ठीक है, और कोई ना कोई सा वोटर यहाँ पर सही है। हो सकता है कि दोनों ही वोटर सही हो, तो तब तो फिर नाम भी सही, दोनों ही केस में यहाँ पर सब कुछ राइट 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 आ जाएगा, है ना। और जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात आती है तो डुप्लीकेट तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों ही वोटर अलग पाए गए। देखिए हो सकता है ना कि दोनों ही वोटर अलग हो लेकिन फोटो की मिस्टेक हो, तब तो फिर हम अभी आगे जाके देखेंगे कि फोटो आपको चेंज करना पड़ेगा किसी भी एक वोटर का, तो तब जगह यहाँ पे राइट 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 आ जाएंगे दोनों ही कॉलम्स में, ए के लिए भी और बी के लिए भी, क्योंकि लद्दूलाल भी आपका वोटर है और सुरेश मीणा भी वोटर है, सब कुछ सही आ जाएगा। डुप्लीकेट और ओरिजिनल की बात रही ही नहीं, क्योंकि दोनों ही आपके ओरिजिनल वोटर हैं, तो यहाँ पे ओरिजिनलिटी आ जाएगी, दोनों में आपको राइट का निशान लगा देना है, ठीक है। दोनों ही आपके वोटर पाए तब तो आपको फिर यहाँ पर फाउंड लिखना है, ये जो लिखा हुआ है ना FOUND फाउंड, आपको यहाँ पे फाउंड लिख देना है, ठीक है। बहुत सारे केस ऐसे बन रहे हैं इस चेकलिस्ट में, जब आपको जो है भौतिक सत्यापन करना होगा, आपको पता लगाना होगा कि यार ये हो क्या रहा है, क्या इसमें से कौन सा तो सही फोटो वाला आदमी है और कौन सा गलत फोटो वाला आदमी, तो आपको वो डिटेक्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नाम अलग है। सुरेश मीणा नाम का वोटर भी आपके हो सकता है और लद्दूलाल नाम का वोटर भी आपके अलग हो सकता है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं पर्सन फाउंड एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड। अब इनमें से आप चले गए गांव में ढूंढते हुए आपको पता लगा कि यार लद्दूलाल जी तो जाते रहे, लद्दूलाल जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो फिर अब आपको यहाँ पे तो सब कुछ टिक राइट लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिख देना है डी। जिस भी लद्दूलाल जी के आगे लद्दूलाल जी का रिकॉर्ड नंबर बी है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है डी, या डेड, आप डेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेड लिख दीजिए। या आपको पता लगा कि यार ये तो अन्यत्र चले गए लद्दूलाल जी, तो आपको फिर यहाँ पे क्या कर देना है, शिफ्टेड लिख देना है, एब्सेंट लिख देना है। और अगर आपको पता लगा नहीं ये दोनों ही वोटर मेरे हैं, दोनों ही मेरे गांव में रहते हैं, इनमें से किसी एक के फोटो की गलती है, तो फिर यहाँ पे आपको लिख देना है दोनों ही कॉलम्स में फाउंड, ठीक है। अगला है फॉर्म नंबर 7 करेक्टेड। फॉर्म नंबर 7 आप कब भरेंगे? ए और बी रिकॉर्ड के लिए, जब आपको पता लगता है कि इनमें से दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति मर चुका है या आपके भाग का ही नहीं है, गलती से आपके भाग में इस लिस्ट में आके ऐड हो गया है। अभी जो लिस्ट जनरेट हुई है 2022 की, 5 जनवरी 2022 को प्रकाशन था, तो उसमें गलती से आपके हो सकता है या तो सुरेश मीणा गलती से आपके आ गया हो, या हो सकता है लद्दूलाल गलती से आपके आ गया हो, तो दोनों में से किसी का आपको अगर नाम काटना हो तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर जो आपने टिप्पणी दी है, अगर फाउंड आपने टिप्पणी दी है तो फिर आप फॉर्म नंबर 7 नहीं भर सकते। और अगर आपने एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड की यहाँ पर एंट्री दी है दोनों में से किसी भी एक के, तो फिर आपको क्या करना होगा, उसका फॉर्म नंबर 7 आपको यहाँ पर यस या नो आपको लिखना होगा, ठीक है। लद्दूलाल जी का पता लगा लद्दूलाल जी नहीं रहे दुनिया में, तो लद्दूलाल जी का आप यहाँ आपने लिख दिया डेड और यहाँ पे लिख दिया फॉर्म नंबर 7 करेक्टेड यस, और यहाँ पे लिख दिया नो ए रिकॉर्ड के लिए। अब लेकिन आपको पता लगा कि ये दोनों ही वोटर मेरे हैं, अब पता आपको ये लगा कि लद्दूलाल जी का फोटो गलत है भैया, लद्दूलाल जी का फोटो मोबाइल से जब मैं फॉर्म भर रहा था गरुड़ा ऐप में, तो गलती से गलत फोटो लग गया,
है, या फिर हो सकता है कि वोटर ने गलत फोटो लगा दिया हो। ठीक है, वोटर ने, ये दोनों मित्र थे, सुरेश मीणा और लदूलाल दोनों मित्र थे, दोनों ने एक साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप से फॉर्म भरा और दोनों ने ही एक ही फोटो लगा दिया। तो आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ पर फॉर्म नंबर 8, जिसका भी आपको फोटो बदलना है उसके आगे आपको लिखना होगा यस और एक के आगे लिखना होगा आपको नो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चेकलिस्ट है ये। तो चलिए, बात इस तरह की स्थिति बन गई कि जब दोनों ही जो वोटर हैं वो एक ही बीएलओ साहब के हैं, तब उसको दोनों डिब्बे भरने होंगे, है ना। हो सकता है यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, तो उनको तीनों डिब्बे भरने होंगे। 4 है तो चारों डिब्बे भरने होंगे, रिकॉर्ड नंबर ए, रिकॉर्ड नंबर बी। हर रिकॉर्ड के पास जो है पार्ट नंबर अलॉट किया हुआ है, आपको पर्टिकुलर पार्ट वाले बीएलओ साहब को ही पर्टिकुलर पंक्ति भरनी है। और ध्यान रखना है, रिकॉर्ड का जरूर ध्यान रखना है। रिकॉर्ड नंबर ए पार्ट नंबर 1 वाले का है तो रिकॉर्ड नंबर ए पे 1 नंबर वाले बीएलओ साहब ही भरेंगे। रिकॉर्ड नंबर बी, इत्तीफाक से ये एक ही बीएलओ का है इसलिए रिकॉर्ड नंबर बी भी एक ही बीएलओ भरेगा, है ना, बीएलओ नंबर एक ही भरेंगे। लेकिन अगर ये किसी दूसरे बीएलओ के अलॉट होता, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे जाके, तो फिर आपको बी सी डी ई एफ छेड़ने नहीं है। आपको तो आपके भाग से मतलब है, आपको तो आपकी एंट्री से मतलब है। आपको पता लगा कि भाई ये जो रिकॉर्ड नंबर ए है भाग संख्या 1 वाले बीएलओ साहब का, आपको पता लगा कि यार ये वोटर मेरा है लेकिन फोटो ये नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 में लिखेंगे यस। ठीक है, और उसके रेफरेंस नंबर या कुछ आप अगर ईआरओ कार्यालय से आपको जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उसको आपको लिख देना है रिमार्क में। ठीक है, ये तो बात हुई एक ही भाग में पाई जाने वाली फोटो सिमिलर एंट्री की। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इसको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। देखिए, रिकॉर्ड नंबर ए, भाग संख्या 275, क्रमांक संख्या 67, इनका नाम है पूजा बैरागी, इनके संबंधी का नाम है लोकेश बैरागी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इस फोटो को इससे 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 यानी कि इस तरह से इतने सारे फोटो से इसको मैच किया गया। ठीक है, अब क्योंकि अब देखिए, रिकॉर्ड नंबर ए जो है वो 275 बीएलओ साहब का है, रिकॉर्ड नंबर बी 155 बीएलओ साहब का है, रिकॉर्ड नंबर सी बीएलओ साहब 46 का है, डी अलग बीएलओ का है, ई अलग बीएलओ का है, एफ अलग बीएलओ का है, जी अलग बीएलओ का है, एच अलग बीएलओ का है। मैंने क्या कहा था, आपको इतनी बड़ी चेकलिस्ट को देखकर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। आपको तो अपने रिकॉर्ड से मतलब है, बाकी बी सी डी ई एफ जी एच से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सारी पंक्तियां खाली छोड़ देनी है, आपको अपने वाली पंक्ति पर ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए मैं रिकॉर्ड नंबर जी हूं, यानी कि मैं बीएलओ साहब 268 हूं। देखिए, ये जो पेज है, ये जो चेकलिस्ट आप देख रहे हैं, ये 8 के 8 बीएलओ साहब को दी जाएगी। ठीक है, ऐसा ना समझे कि ये केवल आपको ही दी गई है। ये जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड हैं गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 के 8 बीएलओ साहबान को ये 8 जो ये कागज हैं ये दिए जाएंगे, एक ही जैसे, बिल्कुल यही चेकलिस्ट 8 के 8 बीएलओ साहब को दी जाएगी। तो आपको क्या करना है भाई, आप तो जाएंगे नहीं दूसरे बीएलओ के भाग में, आप तो आपके भाग का ही देखेंगे ना। तो आपको आपके भाग के सामने वाले रिकॉर्ड के डिटेल को भरना है और जो भी गलती पाई गई हो उसको आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं रिकॉर्ड नंबर जी हूँ, यानी कि मैं बीएलओ साहब 268 हूँ। ठीक है, मीना जो है मेरा वोटर है, मैंने मेरी मतदाता सूची में देख लिया, वो तो मिलेगा ही सही क्योंकि मीना आपकी वोटिंग लिस्ट से उठाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको आपके भाग में घूमना है, मीना के घर पे जाना है। कहाँ रहती है मीना, पावर हाउस की कॉलोनी देई में रहती है ये, है ना। इनके संबंधी का नाम है विनोद। ठीक है, तो आपको मीना के घर पे जाना है और पता लगाना है कि भैया ये फोटो जो आया है क्या मीना जी का ही है, क्या मीना जी गलती से आपके इसमें जोड़ दी गई हैं वोटिंग लिस्ट में। अगर गलती से जोड़ दी गई हैं तो उसका भी अभी निस्तारण करेंगे, अगर फोटो गलत लग गया है तो उसका भी अभी निस्तारण करेंगे। अभी इस पंक्ति को भरेंगे अपन, अभी देखते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको, है ना। अपने आप को आप रिकॉर्ड नंबर जी मान के चलिए, यानी कि बीएलओ साहब नंबर 268। बीएलओ साहब नंबर 268 को कौन सी पंक्ति भरनी है मैं स्पष्ट कह देता हूं, आपको अपने रिकॉर्ड नंबर को ध्यान में रखना है, वही वाली पंक्ति आपको नीचे भरनी है ना। तो 268 नंबर के बीएलओ साहब की पंक्ति नंबर कौन सी है, रिकॉर्ड नंबर जी। तो भैया रिकॉर्ड नंबर जी पे आ जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैना मेरी ही वोटर है तब तो उसका नाम सही पाया गया, यहाँ पर राइट का निशान लगा देना है। उम्र सही पाई गई, राइट का निशान लगा देना है। जेंडर सही पाया गया, राइट का निशान लगा देना है। रिलेशन का नाम विनोद जी सही है तो सही का निशान लगा देना है, राइट का निशान लगा देना है। ठीक है, रिलेशन का टाइप
सही है, सही का निशान लगा देना है। फोटो, अब आपको पता लगा कि यार ये फोटो सही तो है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसको पकड़ लिया और क्योंकि धुंधला होने की वजह से ये सारे फोटो एक ही कैटेगरी में डाल दिए गए। तो आप क्या करें, इस फोटो को बदल दें, उनका अच्छा साफ सुथरा फोटो लगा दें। ठीक है, तो फोटो के आगे लगा दें आप क्रॉस का निशान, देखिए है ना यहाँ पे, राइट फॉर करेक्ट, क्रॉस फॉर इनकरेक्ट। तो आप फोटो के आगे रिकॉर्ड नंबर जी में लगा दें क्रॉस। ठीक है, उसके बाद इज एंट्री ओरिजिनल और डुप्लीकेट। अब क्योंकि मीना जी जो हैं आपको पाई हैं, आपके भाग में निवास करती हैं, तो आपको ओरिजिनल डुप्लीकेट के लफड़े में नहीं पड़ना है। आपकी वोटर है तो आपको इसको राइट का निशान लगा देना है ना। और अगर डुप्लीकेट पाई जाती है, जैसे कि पहले वाले केस में हमने देखा है ना, तो अगर आपको डुप्लीकेट कोई रिकॉर्ड मिल जाता है तो फिर आपको वहाँ लगा देना है क्रॉस। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डुप्लीकेट बहुत कम मिलेंगे, ओरिजिनल रिकॉर्ड ही मिलेंगे। यहाँ पर फोटो सिमिलर हुए हैं, रिकॉर्ड सिमिलर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लगा देना है जो भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से राइट या क्रॉस का निशान। उसके पश्चात अब क्योंकि मैना जी आपके गांव में रहती हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है फाउंड। लेकिन मतदाता सूची बनने के पश्चात आपको पता चलता है अब कि भाई मैना जी तो मेरे गांव को छोड़ के जा चुकी हैं। देखिए यहाँ तक तो मैं आपको समझा रहा था कि जब मैना जी आपके गांव में रहती हैं तब तो आपको लिख देना है यहाँ पर फाउंड, सिंपल, कुछ नहीं करना। लेकिन आपको पता लगा कि वो तो अब नहीं रहती, मतदाता सूची बनी थी जब तक तो रहती थी, लेकिन अब उनका जो है वो ससुराल चली गई हैं या छोड़ के चली गई हैं, या कोई ऐसा वोटर है जो छोड़ के चला गया है, तो फिर आपको लिख देना है यहाँ पर शिफ्टेड। या आपको पता लगता है कि अभी इन्हीं दिनों में उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको यहाँ पे लिख देना है डेड। ठीक है, अब इसी के आधार पे आपको फॉर्म नंबर 7 के यहाँ पर यस या नो लिखना होगा। अगर फाउंड है तो नो आएगा, और अगर एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड है तो यहाँ पर यस आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। फॉर्म नंबर 7 जो है वो यस और नो जो है उसमें शर्त है। शर्त यह है कि अगर यहाँ पे फाउंड आता है, यानी कि आपकी वोटर है, तो आप फॉर्म नंबर 7 क्यों भरोगे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे अपने रिकॉर्ड के सामने, यहाँ पे लिख देंगे यस, सॉरी नो, नहीं मैंने इसका फॉर्म नंबर 7 नहीं भरा है क्योंकि ये मेरी वोटर है। लेकिन अगर आपको पता लगता है कि ये मेरी मतदाता सूची में है लेकिन अब नहीं रहती, या मर चुकी हैं या शिफ्टेड हो चुकी हैं, तो फिर आपको यहाँ पे लिख देना है फॉर्म नंबर 7 कलेक्ट, यस हाँ मैंने फॉर्म नंबर 7 कलेक्ट किया है। ठीक है, 8 नंबर की बात कब आएगी, 8 नंबर की बात जब आएगी जब आप यहाँ पे लिखेंगे फाउंड और यहाँ पे लिखेंगे नो, क्योंकि एक साथ 7 नंबर और 8 नंबर नहीं भर सकते। जो व्यक्ति आपके सूची में से कट रहा है उसका 8 नंबर कैसे भरोगे, तो 7 नंबर और 8 नंबर वाले कॉलम को ध्यान से भरें। अगर यहाँ यस आएगा तो इधर नो आएगा, या नो आएगा तो यहाँ यस आएगा। ठीक है, अब फॉर्म नंबर 8 कौन सी स्थिति में भरा जाएगा, मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इसने फोटो को डिटेक्ट कर लिया। ये सारे फोटो ब्लर हैं, यानी कि साफ नहीं दिख रहे हैं, तो उसने क्या माना कि ये सारे फोटो एक दूसरे से मैच होते हैं। आप क्या करें, ऐसी समस्या दोबारा ना हो, आपकी मतदाता सूची में दोबारा से PSE ना आए, तो इसके लिए आप क्या करें, फोटो को साफ सुथरा दोबारा से इसको अच्छा वाला फोटो स्कैन करके दोबारा से उसका फॉर्म नंबर 8 भर दें। फॉर्म नंबर 8 कैसे भरेंगे वो भी अभी आपको बताएंगे। फॉर्म नंबर 8 आपको भरना आता है अच्छी तरह से, तो उसका फॉर्म नंबर 8 भर दें। 8 भरने के बाद यहाँ यस लिख दें, और रिमार्क में चाहें तो ERO कार्यालय से अगर आपको निर्देश प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालकर ले आएँ, तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिख दें, या आप कुछ स्पेशल लिखना चाहते हैं इस वोटर के बारे में तो आप यहाँ पर टिप्पणी में लिख सकते हैं। उसके पश्चात आप BLO के साइन कर दें, एप्लीकेंट के साइन करवा लें, क्योंकि एप्लीकेंट का साइन देखिए 8 एप्लीकेंट हैं, क्या 8 हो क्या 8 साइन होंगे, नहीं होंगे। आप जिस भाग के BLO हैं वही तो यहाँ साइन करेगा, जो वोटर आपका है वो वोटर ही यहाँ साइन करेगा, और डेट और प्लेस डाल के आपको ये मतदाता सूची, ये जो चेकलिस्ट है आपके ERO कार्यालय में जमा करा देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेकलिस्ट बननी है। चेकलिस्ट से आपको डरना नहीं है, 8 रिकॉर्ड हो, 10 रिकॉर्ड हो, 25 रिकॉर्ड हो, आपको तो आपके भाग से मतलब है, आपके भाग के रिकॉर्ड को एंट्री करिए। अब बात आती है भैया PSC कैसे हटेगी, मात्र चेकलिस्ट को ERO कार्यालय में जमा कराने से नहीं हटेगी। अभी हमने देखा कि PSC हटाने के लिए जो फोटो, एक ही फोटो वाली जो प्रविष्टियां हैं यानी कि PSC है, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 7 नंबर भरना पड़ेगा या फिर 8 नंबर भरना पड़ेगा। यानी कि ये अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सुरेश मीणा जी और लादूलाल जी अगर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो भैया इसकी PSC हटाने के लिए आपको इन दोनों के फोटो को अलग करना होगा। आपको भौतिक सत्यापन करना होगा कि कौन सा फोटो गलत लग गया, लादूलाल का गलत लग गया कि या मुकेश मीणा का गलत लग गया। जिसका भी फोटो गलत लगा हो उसका आपको 8 नंबर भरना होगा। ठीक है, या फिर आपको पता चला कि भाई लादूलाल ही सुरेश मीणा था, तो आपको लादूलाल को उड़ा देना है। लादूलाल कैसे उड़ाएंगे आप, फॉर्म नंबर 7 भर के। अब ये 7 और 8 कैसे भरना है,
मैं जानता हूँ BLO गरुड़ा ऐप से आप भर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी आप भर सकते हैं, NVSP.in वेबसाइट है, यहाँ से भी आप भर सकते हैं, है ना। एक वोटर के लिए भी ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आप भी भर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि BLO ही भरे, ठीक है। और निर्वाचन विभाग के ERO और AERO ऑफिसेस में संपर्क करके भी आप जो PSE की जो ये मिस्टेक आ रही है इसको आप सही करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से PSE एक नया कंसेप्ट आया है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यह एक त्रुटि है जो मतदाता सूची को प्रभावित कर रही है। एक तरह से पता नहीं चल रहा ना, जब इलेक्शन चलेंगे उस टाइम पे दोनों एक ही फोटो वाले दो व्यक्ति अगर मतदाता सूची में होंगे तो जो हमारी इलेक्शन की टीम होती है, जो वहाँ पर PRO साहब होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई लादूलाल कौन है और सुरेश मीणा कौन है। वहाँ तो बहुत अजीब सी स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह की प्रविष्टियाँ ना हो, आपकी मतदाता सूची हेल्थी रहे, इसके लिए PSE आपकी निर्वाचक नामावली में से हटना चाहिए। हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको नहीं कहा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डिटेक्ट किया। आपको चेकलिस्ट जनरेट करके ERO कार्यालय से मिल जाएगी। ERO कार्यालय से आपको जो भी निर्देश दिए जाते हैं कि आपको 8 नंबर या 7 नंबर फॉर्म खुद ही भरना है या वो उनके स्तर से भरेंगे, जैसी भी स्थिति हो आपको चेकलिस्ट भरनी है। चेकलिस्ट चाहे कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, आपको डरना नहीं है। आपको अपने रिकॉर्ड से मतलब है, आपको अपनी भाग संख्या से मतलब है। तो इस तरह से आप PSE को हटा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।